मेरा नाम उमैर है और मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं, मुझे मेरे चचा और उसकी बेगम यानी मेरी चची ने पाला है। मेरी चची जान का नाम नसरीन है, इसकी उम्र 38 साल है। वैसे हम लोग पेशावर से हैं, मगर इस्लामाबाद शादी हुई चची की तो यहाँ आकर पश्तो खत्म हो गई। चचा आर्मी में थे, जिस वजह से हम यहाँ शिफ्ट हुए। जब मैंने होश संभाला तो चची पर अभी भी टाइम था। चचा दिन को ड्यूटी पर होते तो मैं और चची जान घर थोड़ा सा वापस जाते हैं। पहले चचा फौज में नहीं थे तो पेशावर के नवाही गांव में रहते थे। चचा फैक्ट्री में काम करने जाते थे सुबह 6 से 2। मेरी उम्र इस वक्त 5 साल थी। चचा की गैर मौजूदगी में घर पे कोई ना कोई आता रहता था। मैं चची को बचपन से नोट कर रहा हूँ, इसे हिचकिचाहट नहीं कि गैर मर्द से कैसे पेश आते हैं। मैं दूसरी जमात में था तो जुम्मा को जल्दी छठी हो जाती थी। घर पे एक आदमी को देखा जिसकी उम्र चची से कम थी। चची इसको बोल रही थी, तुम यहाँ न आया करो, शौहर ने देख लिया तो शक करेगा। वो दोनों अंदर बैठे थे। मैं अचानक आया तो चची जल्दी से उठ के खड़ी हो गई। चची के हाथ में कोई शापर था। चची ने वो पैटी के पीछे फेंक दिया तो मैं दूसरे कमरे में चला गया तो वो आदमी फिर चला गया। चची ने मुझे खाना दिया और कहा कि उमैर, चचा से नहीं बोलना कि नवाज मामा यहाँ आया था। मैं खेलने निकल गया। शाम को आया तो चची चचा से गुस्सा हो रही थी कि तनख्वाह क्यों नहीं लेकर आए। चचा बोले, जब घर आओ जीना हराम कर देती हो। तो चची ने कहा, खर्चा दोगे तो घर चलेगा। फिर हम लोगों ने खाना खा के बिस्तरे छत पर ले गए। चची चचा से दूर मेरा बिस्तर था। रात को चची चचा कुछ बातें कर रहे थे, मैं इनकी बातें सुनते सुनते सो गया। चचा के जाने के बाद चची ने जगाया कि नाश्ता करो, स्कूल से लेट हो रहे हो। मैं तैयार होकर चला गया। स्कूल में दिन गुजार के 2 बजे घर आया। चची रोटी लगा रही थी। मैंने कपड़े बदले और रोटी खाते हुए कहा, चची मुझे मोटरसाइकिल ले दो किस्तों में। चची ने कहा, अभी तो मुश्किल है, कुछ महीने गुजारा करो फिर ले दूंगी। मैं रोटी खा के लेट गया। मुझे नींद आ गई। 2 बजे चची ने जगाया कि चुल्लू घास काट के आते हैं। खेत में चची ने घास काटते हुए कहा, मोटरसाइकिल ले दूंगी, बस घर के काम किया कर और स्कूल पे तवज्जो दो। मैंने कहा, चची ये नवाज मामा मुझे स्कूल के पास 500 दिया। तो चची ने कहा, कोई बात नहीं, तुम 100 रख लो, बाकी मुझे दो। मैंने दे दिए। शाम को घास से वापस आ रहे थे। नवाज रस्ते में आ गया और चची और मुझे हाथ मिलाया। चची ने कहा, कमेटी डलवा दो, उमैर को मोटरसाइकिल लेकर देना है। तो नवाज मामा ने कहा, नसरीन कल इसको मोटरसाइकिल लेकर देते हैं, कमेटी से मुझे पैसे दे देना। तो चची ने कहा, उसके चचा नहीं मानेंगे, तुम कमेटी वाला काम करो, वो सही है। मैं दूर जमीन पर खेल रहा था। चची ने मेरी तरफ देखा और नवाज के हाथ चची के हाथ में थे। मुझे इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं थी। इसके बाद चची और मैं घर आए तो चचा आया हुआ था। चची ने इसको खाना दिया और बिस्तरे मुझे दिए कि छत पे ले जाओ। फिर चची चचा भी आ गए। चची ने चचा को कहा कि उमैर मोटरसाइकिल का कहता है, फरजाना से कमेटी डाल लूं। चचा उठकर बैठ गया कि फिर कहाँ से दोगी, कितने की कमेटी है और कब तक मिलेगी। चची ने कहा, 1 मिनट बताती हूँ। वो फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, 50,000 मिलेगा, हर महीने 3,000 कमेटी है। तो चचा मान गया। मैं भी खुश था कि मैं भी मोटरसाइकिल ले लूंगा। आज दोनों अच्छे मूड में थे। चचा ने चची का हाथ पकड़ लिया और चची शर्मा गई। सुबह हुई। आज इतवार था। मैं सोया रहा। चची ने 9 बजे आवाज दी कि नीचे आओ, धूप है। फिर चची ने नाश्ते पे सब बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद चची घर के काम करने लगी और मुझे 1000 दिया कि शहर से जाकर सामान ले आओ, फिर तेरे मोटरसाइकिल का सोचते हैं। मैं शहर आ गया। वापसी पर मैं सोच रहा था मैं मोटरसाइकिल लूंगा और बहुत चक्कर लगाऊंगा। ये सोचते सोचते घर आ गया और रोटी खाकर सो गया। जब जागा तो चची से कहा कि फिर क्या सोचा है। तो चची ने कहा, चचा तो मान गया है, अब नवाज मामा से बात करेंगे, वो कब तक पैसे देगा, फिर चचा के साथ जाकर ले लेना। मैं खुश हो गया। शाम के टाइम नवाज को देखा, चची के साथ खड़ा था। घर से थोड़ा दौड़ चची के साथ, जहां चची कूड़ा फेंका करती थी। दौर से सिर्फ चची नजर आ रही थी, वो नजर नहीं आ रहा था। मैं भी पास आ गया तो चची मुस्करा रही थी। इसने चची को कहा कि नसरीन, फिर पक्की बात है, ना धोखा ना करना। चची ने कहा, ऐसा सोचना भी मत। मैं सोच रहा था कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। फिर इसने चची को 20,000 दिया और कहा, बाकी मेरे काम के बाद मुझे समझ नहीं आई।
फिर नवाज चला गया तो चची ने कहा, उमर ये लो 1000 दिया, सुबह स्कूल ले जाना। मैंने जेब में रख लिया और चची के साथ घर आ गया। शाम को चचा आया तो कहा, मेरी रोटी ना बनाना, मैं शादी पे जाऊंगा। चची ने कहा, ओके उमर, और तुम जाओगे तो मेरे पास कौन होगा? चचा ने कहा, उमर नहीं जा रहा, मैं भी 12 तक आ जाऊंगा। चचा चला गया तो चची ने कहा, उमर ऐसा करो, नवाज मामा को बुला लाओ। मैं चला गया तो मामा नवाज को ले आया। चची को देखा, वो आज बहुत खुश लग रही थी और बिस्तर लगा लिए। मामा नवाज के पास एक शापर था जिसमें बाकी का 30,000 था। चची ने कहा, उमर तुम गिन लो और नीचे रख के आओ कमरे में। हमारे घर के साथ कोई भी घर नहीं था। मैं पैसे गिन के रखे और सोच रहा चची इतना तैयार और खुश क्यों है। मैं दोबारा छत पर आ गया तो वो चची से कह रहा था, नसरीन आपका काम तो हो गया, अब आप अपना वदा पूरा करो। चची ने मेरी तरफ देखा और कहा कि यार नवाज उमर है, अगर इसने अपने चचा को सिर्फ ये बोल दिया कि तुम आए तो सारा मिसला खराब होना है, और वैसे भी वो शादी से जल्दी ना आ जाए। नवाज ने कहा, नसरीन यार तुमने वदा किया, अब मुकरो तो मत। चची ने कहा, यार मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरे बहुत मसाइल हैं। इसने चची का हाथ पकड़ लिया और कहा, जैसी तेरी मर्जी, चल मुझे दरवाजे तक तो छोड़ आ। इसको दरवाजे तक छोड़कर फिर चची जल्दी से आकर बिस्तर पर सो गई। रात चचा पत्ता नहीं किस वक्त आया। सुबह चची ने स्कूल के लिए जगाया और कहा, चचा से ना बोलना कुछ भी वरना मोटरसाइकिल भूल जाओ। मैं तैयार होकर स्कूल आ गया, सबको बता दिया कि मोटरसाइकिल ले रहा हूँ। छठी होते घर आया। चची ने कहा, चचा सो रहा है, आज जल्दी आ गया था। फिर चची ने कहा, जाओ चचा को बोलो कि चची और मैं फरजाना आंटी से कमेटी लेने जाते हैं। चचा ने ठीक कहा और फिर सो गया। आज चचा बहुत थके हुए थे इसलिए जल्दी सो गए। हम खेत तक घूमकर वापस आ गए। चचा ने चची से कहा, तुम और उमर शहर चले जाओ, मोटरसाइकिल लेकर आओ। शाम के 5 बजे चची और मैं पैदल चल दिए। रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाले ने हमको बिठा लिया था। चची मेरे पीछे थी। शहर आकर हम उतर गए। एक दुकान पर सौदा हुआ 30 नकद और 1500 किस्त में। अंदर से आया तो इसने चची का हाथ पकड़ रखा था, फिर छोड़ दिया तो मैंने मोटरसाइकिल निकाली। पंप था साथ, चची पीछे थी, तेल डलवाया और चल दिए। घर आए, चचा खुश था। इसने चची को चक्कर लगवाया मोटरसाइकिल पर। फिर चचा रोटी खाकर निकल गया। चची घास काटने के लिए चली गई। मैं मोटरसाइकिल के पास बैठ गया। चची याद नहीं रही। शाम की अजान के बाद चची आई और कहा, अब खुश हो? मैंने कहा, चची बहुत। इसके बाद चचा आ गया, हम लोग छत पर चले गए। चची और चचा बैठे थे। अचानक चची को गुस्सा आया और कहा, रोज शक यार, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर चचा चची में सुलह हो गई और दोनों फिर साथ बातें करने में मसरूफ हो गए। सुबह चचा चला गया तो चची ने कहा, ये लो 500 पेट्रोल डलवाना। मैं स्कूल आ गया। जहन में कुछ था कि चची घास काटने के बहाने किससे मिलने गई थी। मैं घर आया तो खाला शमीम आई थी। खाला मिठाई लेकर आई, सब ने खाई। चची ने कहा, खाला को घर छोड़ आओ। वापस आया तो चची नहीं थी। मैं दूसरे कमरे में गया तो नवाज मामा की आवाज़ सुनी। वो बोल रहा था, नसरीन तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? फिर चची बोल रही थी, रात को आना, खूब बातें करेंगे, अभी तुम जाओ। मैं भाग के सह में बैठ गया। चची बोली, उमर चचा नहीं आया? तो मैंने कहा, आया था, चला गया, कुछ बताया नहीं। तो चची का चेहरा सुर्ख हो गया कि बच गई। शाम को रोटी खाकर चची ने बिस्तरे लगा लिए। मैं स्कूल से आया तो चची रोटी बना रही थी। मैंने कपड़े बदले। मेरे दिमाग में कल रात वाला सीन चल रहा था। चची ने कहा, जल्दी से खाना खा लो, तेरे चचा ने आज इस्लामाबाद जाना है, कोई फौज की भर्ती का बोल रहे थे। तुम खाना खा के आराम कर लो, फिर चचा को शहर तक छोड़ आना। मैं सो गया। चची ने 3 बजे जगाया। आज चची काफी तैयार थी और खूबसूरत लग रही थी। चचा और मैं निकल गए। रास्ते में चचा ने मुझे समझाया कि चची का ख्याल रखना और घर पे रहना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा, जी चचा, अब फिक्र ना करें। फिर चचा बोला, बेटा दुआ करो काम बन जाए, फिर आप लोगों को लेकर इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊंगा। अड्डे पे चचा को छोड़ा और चची के दिए नोटों से ऐश की और शाम को घर आ गया। चची बोली, उमर तुम आ गए? फिर बोली, इतनी देर क्यों लगाई? मैंने कहा, चची वो गाड़ी नहीं मिल रही थी तो चचा को बिठा कर आया। फिर मैंने कहा, आज अब काफी खुश लग रही हो। उसके बाद खाना खाकर लेट गए।
छत पर नवाज भी आ गया था, मेरे साथ गुपशप करने लगा तो मैंने बताया कि चचा को फौज की तरफ से कॉल आई तो छोड़ने गया था। तो वो चची की तरफ देखकर बोला कि ओ अच्छा नसरीन, तुमने बताया नहीं। ये चची हंस दी। नवाज और चची बैठ के बातें कर रहे थे, शायद मेरे बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो खिलकर प्यार मोहब्बत की बातें कर सके। नवाज मामा के पास मोबाइल था, चची ने मेरी तरफ फेंक दिया कि चिल्लाना आता है तो गेम वगैरह खेलो। बहुत प्यारा मोबाइल था, मैंने पहली दफ़ा देखा था। फिर नवाज भी चची के साथ बैठ गया, मैं मोबाइल से नज़र चराकर देख रहा था। नवाज चची को बोल रहा था, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको हमेशा खुश रखूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तो इस पर चची बोली, मैं मानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ सकती हूँ। नवाज मामा आज बहुत गुस्से में आ गए और कहा, आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। ये बोलते हुए वो चले गए। कुछ दिन बाद चचा आ गए, वो बहुत खुश थे, उन्हें नौकरी मिल गई थी और वो साथ मिठाई भी लाए थे। पहले चचा ने चची को मिठाई खिलाई और बाद में मुझे खिलाई और कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, मुझे नौकरी मिल गई है।